पाठ 10 क्रिया तथा काल वर्ब एंड टेंस। क्रिया वर्ब। आज मनु मम्मी पापा के साथ खरीदारी करने गया। मॉल में बड़ी बड़ी दुकानें थीं। दुकानें सजी हुई थीं। मनु ने अपने लिए ड्रेस और क्रिकेट बैट खरीदे। वह बहुत खुश है। बच्चों, इन रंगीन पदों में किसी न किसी कार्य के होने या करने का पता चल रहा है। ऐसे शब्द क्रिया कहलाते हैं। ऊपर के वाक्यों में रंगीन पद हटाकर पढ़ें तो वाक्य अपूर्ण लगेंगे। अतः हम कह सकते हैं, जिस पद से किसी काम के होने या करने की सूचना मिले उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जैसे पढ़, लिख, खा, दौड़, भाग, उठ, हंस आदि। जब इनका वाक्यों में प्रयोग होता है तब इनका लिंग, वचन और कारक की दृष्टि से रूप परिवर्तित हो जाता है। क्रिया के भेद। कर्म की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं, एक अकर्मक, दो सकर्मक। अकर्मक क्रिया। मोर नाचता है, दिव्या सो रही है, शिशु हंसता है, घोड़ा दौड़ रहा है। इन सभी क्रियाओं को वाक्य में किसी भी कर्म की आवश्यकता या अपेक्षा नहीं है। ऐसी क्रियाएं अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। ध्यान रहे, अकर्मक क्रियाओं को कर्म की अपेक्षा नहीं होती है। हंसना, रोना, सोना, जागना, आना, जाना, उठना, बैठना, नहाना आदि क्रियाओं को वाक्य में कर्म की अपेक्षा नहीं होती है। किसी क्रिया को कर्म की अपेक्षा है या नहीं, इसका पता क्रिया पर क्या प्रश्नवाचक शब्द से प्रश्न करने से लगता है। क्या प्रश्न के उत्तर में यदि क्रिया किसी संज्ञा की अपेक्षा करती है तो वह संज्ञा उस क्रिया की कर्म कहलाती है। मोर नाचता है वाक्य में हम क्या नाचता है जैसा प्रश्न नहीं कर सकते, क्योंकि यह क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं करती। सकर्मक क्रिया। जो क्रिया वाक्य में कर्म की अपेक्षा करती है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे आदित्य कविता पढ़ता है। यहाँ अगर हम क्या पढ़ता है प्रश्न करें तो पढ़ना क्रिया किसी न किसी निर्जीव संज्ञा की अपेक्षा करती है। क्रिया जिस निर्जीव संज्ञा की अपेक्षा करती है तथा जिसका पता क्या प्रश्न से लगता है उस क्रिया का कर्म प्रधान या मुख्य कार्य कहलाती है। दुकानदार सब्जी बेचता है, माँ सब्जी खरीदती हैं। माँ खाना बनाती हैं, मैं खाना खाती हूँ। रघु ने पत्र लिखा, अनु ने पत्र पढ़ा। इन वाक्यों में सब्जी, खाना और पत्र कर्म है और बेचना, बनाना तथा लिखना सकर्मक क्रियाएं हैं। वाक्य में जो क्रिया कर्म ऑब्जेक्ट की अपेक्षा करती है या जिस क्रिया को उस वाक्य को पूरा करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, क एक कर्मक, ख द्विकर्मक। एक कर्मक क्रिया। जो सकर्मक क्रियाएं केवल एक कर्म की अपेक्षा करती हैं उन्हें एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राधा ने चाय पी, धोबी ने कपड़े धोए। द्विकर्मक क्रिया। जो सकर्मक क्रियाएं दो कर्मों, मुख्य तथा गौण कर्म की अपेक्षा करती हैं उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राधा ने मेहमान को चाय पिलाई, रोहन ने धोबी को कपड़े दिए। क्या पिलाई? चाय। किसे पिलाई? मेहमान को। क्या दिए? कपड़े। किसे दिए? धोबी को। इस प्रकार क्रिया से क्या और किसे प्रश्न पूछकर हम कर्म की पहचान कर सकते हैं। यह भी ध्यान रखें कि इन दो कर्मों में एक मुख्य होता है और दूसरा गौण। मुख्य कर्म अप्राणीवाचक होता है और क्रिया के साथ होता है, जबकि गौण कर्म में को परसर्ग लगा रहता है। यहाँ चाय और कपड़े मुख्य कर्म हैं, जबकि मेहमान और धोबी गौण कर्म हैं। एक बार फिर से, जो पद किसी कार्य के करने या होने का बोध कराए उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया दो प्रकार की होती है, एक अकर्मक तथा दो सकर्मक। जो क्रिया कर्म की अपेक्षा न करे वह अकर्मक क्रिया होती है, जैसे हंसना, रोना, सोना आदि। जिस क्रिया को कर्म की अपेक्षा होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, जैसे पढ़ना, खाना, खरीदना आदि। जब वाक्य में एक कर्म होता है
तो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जब वाक्य में 2 कर्म होते हैं तो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं।